वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के पास में ग्रीन टी विद आबाजीत में। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। इतना जानदार टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक के ऊपर तो हम अगर कई दिनों तक बातें करते रहे तो शायद ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक डिफरेंट एंगल से दोस्तों इस बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमने इसके बारे में ना बहुत किताबों के अंदर पढ़ा है। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। और अगर हम जब सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक नाम यूनिवर्सल पूरी दुनिया के अंदर जिसको लोग मानते हैं, वो नाम आता है महात्मा गांधी का। कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला शरीर लेके, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने अपनी सारी चीज़ें त्याग दी, एक लंगोटी और एक लाठी साथ में लेकर 300 साल से राज कर रहे अंग्रेजों से भिड़ गया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान की आज़ादी का बिगुल बजा। लोग कहते हैं ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास ही था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितने भी फ्रीडम की बात की जाती है, चाहे वो नेल्सन मंडेला की बात की जाती हो साउथ अफ्रीका में, उनके बारे में भी यही कहा जाता है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ ना दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है। हम हिंदी में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें आत्म शब्द लगा हुआ है और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेस्पेक्ट। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? भाई इंग्लिश में भी हमारे को सोल रेस्पेक्ट बोलना चाहिए ना। फिर इसका आत्मा का तो अगर हम इंग्लिश करें तो सोल रेस्पेक्ट होती है। पर मुझे नहीं पता किसने इंग्लिश बनाई है और किसने ये इंग्लिश के शब्द बनाए हैं, लेकिन अगर उसने आत्मा के स्थान पर सेल्फ लिखा है तो इसका मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। और चूंकि हम पिछले 15 दिनों से इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। वैसे शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता दोस्तों, शब्द अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते। मीनिंग तो आप और हम लोग ही देते हैं शब्दों को, क्योंकि शब्द की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है बेसिकली। लेकिन जब हम फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं और जब मैंने फंडामेंटल लाइफ एनर्जी की बात की थी आप लोगों से दोस्तों, तो उसी का नाम आत्मा, ज्योति, अदृश्य शक्ति, पावर, दुनिया भर के नाम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको दे दिए हैं। लेकिन वो हमारे इस ह्यूमन फिलोसॉफी का 4th डिपार्टमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ध्रुव है, अचल है, कांस्टेंट है, परमानेंट रहने वाला है। वो कितना काटे कटे नहीं, मारे मरे नहीं, जलाए जले नहीं, है ना, परमानेंट। वो है आप और हम। अभी आप सीरियल्स देख रहे हैं, आत्मा अजर अमर है। कई बार ये आपके हमारे जीवन में मेरे ख्याल से इस 18 साल तक जब तक बच्चा होता है तब तक ये शब्द भी कई बार सुन चुका होता है उसके परिवार में। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था 15,000 सोच रोज आती है एक इंसान के दिमाग में। साइंस ये बात कहती है, मुझे नहीं पता किस थ्योरी के आधार पर कहती है, लेकिन ऐसा कहती है। तो दोस्तों, अब हमें ये समझने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीव, एक ही वर्ड है। इनको अगर हम अलग करना चाहें तो अलग कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास आत्मविश्वास होगा तो आत्मसम्मान भी होगा, आत्मसम्मान होगा तो आत्मविश्वास होगा। ये एक दूसरे के सिनोनियम टाइप ही लगते हैं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आत्मसम्मान अपने आप आएगा। आत्मसम्मान का मतलब ये है कि आप अपने आप की कितने सम्मान करते हैं, और विश्वास का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका बिलीफ लेवल क्या है, आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये इन होल एज ए ह्यूमन समझने की बात है। लेकिन अगर मैं दोस्तों महात्मा गांधी की या किसी भी बड़े थिंकर की बात करूँ, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो बात समझ में आती है मेरे को, अब जब मैं फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, जब मैं आप लोगों से 4 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, तब मेरे को ये बात अच्छे समझ में आती है कि महात्मा गांधी का जो आत्मविश्वास था ना दोस्तों, वो इस बात पे प्रबल था कि ये शरीर किसी काम का नहीं है, ये कुछ
कर नहीं सकता है, लेकिन जो आत्मा है, जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। और उन्होंने उसी ताकत के बल पर अकेले इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य का सामना किया और अपनी आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांतों पर कभी भी वो अडिग रहे। उन्होंने सत्याग्रह की बात की, अहिंसा की बात की। मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊं, उनके जो गुरु थे राजचंद जी, महात्मा गांधी के, वो आत्मधनी थे, वो आत्मा के बहुत बड़े उपासक थे। और उन्होंने ही शायद उनको ये आइडिया दिया होगा कि आत्मा पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं तो मैं फंडामेंटल लाइफ एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं ज्योति हूँ, जो भी आप नाम दे दें, जब आप ये मान लेते हैं तो आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो ध्रुव है, अचल है, काटे कटे नहीं, जलाए जले नहीं, मारे मरे नहीं। ये मैंने बोला भी आपको। हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये मान लें तो फिर डर किस बात का है? फिर तो आप इसी बिड़ जाएंगे ना। इसीलिए आप देखो, उन्होंने अपने उपवास की ताकत से शरीर को कई कष्ट दिए उन्होंने। मैं सोच रहा था 984 किलोमीटर था शायद दांडी, जब वो महात्मा गांधी ही वहाँ से निकले अहमदाबाद से, अपने साबरमती आश्रम से। 984 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, शायद इतना ही होगा। तो आप सोचो जितना भी था, मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर भी अगर पैदल जाने की बात हो ना दोस्तों, तो उसके लिए बहुत आत्मबल चाहिए, स्पेशली ऐसे मामले में। यूं हम 5 किलोमीटर रोज घूमे हैं, बात समझ में आती है। और अकेले रात को जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, जब रात को उनके वहाँ पे मीटिंग हुई, जब उन्होंने बोला नमक कानून तोड़ने के लिए सवेरे चलना है, तो कोई भी उनके पक्ष में नहीं था। और सवेरे वो 5 बजे उठे, अपनी लंगोटी बांधी, हाथ में डंडा लिया और नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की तरफ निकल गए। जब तक कांग्रेस कमेटी के लोग उठे तब तक तो गांधी जी 2-4 किलोमीटर आगे जा चुके थे। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं आत्मबल। और ये बल किस चीज़ का था? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जो 4 डायमेंशन है उसमें से 3 डायमेंशन किसी काम के नहीं है। वो काम के हैं इस जीवन के हिसाब से, लेकिन जो 4th डायमेंशन है वो मैं हूँ और मेरा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। जब आप ये मान लेते हैं तो मेरा कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, तो फिर मुझे एक बात बताओ यार, दुनिया की कौन सी ताकत आपको डिगा सकती है? कौन सी ताकत डिगा सकती है? सोच के देखना आप इस पे मंथन करो, थोड़ा सा इस पे मंथन करो। मैं आऊँगा ह्यूमन के बारे में आऊँगा। हम जिस आत्मविश्वास की बात करते हैं, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वो इस एक्यूमुलेशन के बारे में, इस मिलीजुली व्यवस्था के बारे में, इस मिक्सचर के बारे में, इस मेरे शरीर के साथ मिली हुई इस एंटायर 4 डायमेंशन के बारे में जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो किताबों में लिखी हुई बातें हमें समझ में आती है। कहाँ भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट काम करते हैं, क्या क्या बिंदु काम करते हैं। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको कोई बता जाए। जब हम सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 2 शब्द हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसी चीज़ है जो हमें खुद को अपने लिए खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कोई हमको दे नहीं सकता। हम मोटिवेशनल किताबें पढ़ ले या हम कितनी अच्छी चीज़ें सुन ले, वो ठीक है, वो हमको सपोर्ट कर सकती है डिसीजन लेने में, पर वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर की ताकत है, वो हमारे अंदर का बल है, जो हमारे खुद के डिसीजन से आएगा कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब ये सोच ऐसी हमारे अंदर से आएगी तो हम किसी भी चीज़ के लिए न तो ना सोचेंगे और ना करेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस जब उस डिसीजन से आता है, वो कॉन्फिडेंस सामने झलकता है, बोलने में, हमारे चलने में, हमारे जीने में और हमारी हर चीज में। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और जो दूसरा शब्द है हमारा कि सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ऐसी चीज है कि हमको खुद की रेस्पेक्ट करना, कि हाँ, अब आप सोचिए कि अगर कोई इंसान खुद अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो दुनिया में किसी की भी रेस्पेक्ट कैसे करेगा? हो सकता है बाहर से उसकी रेस्पेक्ट दिखे, वो सबसे अच्छा सम्मान दे, पर जिसको आप सोचिए, अगर आज मैं अपने घर का कोई पूछे कि आपके घर का पता क्या है, मैं कहूँ कि मेरे घर का पता तो नहीं पता, पर मुझे हाँ मेरे भाई के घर का पता है, मुझे मेरी बहन के घर का एड्रेस पता है, मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के घर का एड्रेस पता है कि हाँ वो इंदिरा विहार B 438 में रहती है, मेरी सिस्टर है वो जयपुर में मालवीय नगर सेक्टर 246 में रहती है। और जो अगर आप मुझे बताइए कि ये सब एड्रेस मुझे पता है और किसी ने पूछा आपका एड्रेस, तो उसमें मुझे डाउट है कि पता नहीं शायद ये है,
तो उसको क्या लगेगा कि ये जो दोनों एड्रेस बताए ये भी शायद ही गलत होंगे। फ्रेंड्स, यही बात आती है जब हम सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम की, क्योंकि अगर हमको हमारी क्वालिटीज नहीं पता, अगर हम अपने अच्छी एबिलिटीज को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते खुद, तो कोई दूसरा हमको क्या अप्रिशिएट करेगा और हम किसी और को कैसे वो रेस्पेक्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो हर चीज शुरू होती है वो खुद से शुरू होती है। खुद को समझो तो आप पूरी दुनिया को अपने आप समझ लोगे। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था, जब हम आत्मसम्मान की बात करते हैं, जब हम आत्मा की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, उस पर विश्वास करने की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल में हम इस मिली-जुली व्यवस्था में अटक जाते हैं, हम इस मिक्सचर में अटक जाते हैं, हम इस ह्यूमन में अटक जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में अटक जाते हैं, वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं। अच्छा, आप सोच के देखो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कल बैठ के कि अगर ये कोरोना 500 साल पहले आया होता तो क्या होता? क्या होता? अच्छा बताइए, आप सोच के देखिए, अगर ये कोरोना आज से 500 साल पहले आया होता तो क्या होता? मेरे ख्याल से वुहान शहर के अंदर ही कुछ लोग मरमरा के मामला सेट हो जाता, पता भी नहीं लगता सारी दुनिया को कोई कोरोना नाम का कोई चीज आया है। हमने हमारे अपने आप को, हमारी इस, जिसकी मैं कल बात कर रहा था, मानसिक विकास को, हमारे उसको हमने इस लेवल तक डेवलप कर लिया कि आज हमारे पास कोरोना का वीडियो है, आज हमारे को उसका कलर पता है, हमें उसका नेचर पता है, हमें वो कैसे काम कर रहा है ये पता है, ये हमने टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर लिया। हमने हमारे आत्मा के सबसे बड़े गुण, उपयोग, जानने देखने की शक्ति को हमने लगाया किस पे? हमने विचारशील मस्तिष्क के थ्रू, हमने विचारशील मन के थ्रू उसको इन सब चीजों को डेवलप करने में लगाया, जिससे हमने ये वीडियो बना ली है। पर हम कर क्या पा रहे हैं? सवाल ये है, हम कर क्या पा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के सिवा हम कर क्या पा रहे हैं? अगर 500 साल पहले वो आया होता, जब ये सब चीजें डेवलप्ड नहीं थी, जब हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज नहीं थी, जब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, मनुष्य तो तब भी था, आप और हमारे जैसे प्राणी तो तब भी थे, बट न तो इतने विचरण के साधन थे, न इतना कोई डेवलपमेंट था। वो कई एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर डेवलप हुआ कि मर जाता। कितनी महामारी आई है, आप इतिहास उठाकर देखो। आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया गया कि हर 100 साल के अंदर ऐसी एक महामारी आती है, और उसने बाकायदा प्रूफ के साथ बताया कि देखो ये 1920 में ये आई थी, और ये उसके पहले ही आई थी, उसके पहले ही आई थी। हर 100 साल में उसने महामारी का वो बताया। तो मुझे एक बात बताओ यार, हमने हमारे सेल्फ आत्मा का जो उपयोग था, उसका उपयोग हमने बाहर में, इन 5 सेंसेस में, इस आउटर वर्ल्ड के लिए, आउटर चीजें जुटाने के लिए, लिविंग सब्सटेंस की ताकत को नहीं समझते हुए नॉन लिविंग सब्सटेंस के मिक्सचर को इकट्ठा करने के लिए हमने इसको लगाया। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आज हम बैठकर आज बात कर रहे हैं कि हम ये लोकबंदी हम झेल रहे हैं, ये लोकबंदी का सेकंड फेज चल रहा है हमारा। तो मैं ये सोच रहा था यार, 500 साल पहले अगर ये आया होता तो न तो लोगों को पता होता, न लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी लगती। और ऐसा कई बार हुआ है। इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे, ऐसे कई दौर आए इतिहास में जब जो है कई सारे लोग एक साथ मरे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन उसका पता भी नहीं लगा। आज हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, आज हमने इसके बल पर, इस मिक्सचर के बल पर हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि आज हमारे को हर चीज पता है। हम इस शरीर को 10 जगह से काट देते हैं, हमने इसके प्लास्टिक की नलियां बना ली, हमने इसके सारे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए, हमने कई सारे कंप्यूटर रोबोट बना दिए। किसके बल पर? फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के बल पर, क्योंकि ताकत तो उसकी है। वो नहीं हो तो ये शरीर किस काम का है? तो जब उसकी ताकत है तो क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? फिर किसी बाहर के आत्मविश्वास की जरूरत है क्या हमें? मुझे एक बात बताओ यार, जब उसमें ये सब करने की ताकत है तो फिर आप में दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन? क्योंकि आपके पास चारों डिपार्टमेंट है और चारों कंप्लीट है। आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य बना, आप जानवर नहीं है। आपके पास विचारशील मस्तिष्क है जो जानवरों के पास नहीं है। तो फिर मुझे एक बात बताओ यार, फिर हमारे को ऐसा क्यों लगता है ये तो मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं? ये आया कहां से? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है दोस्तों कि आप उस आत्मा की ताकत को अगर पहचान लेंगे तो आप दुनिया में कोई भी काम आपको बता दिया जाए, कोई भी काम, कोई भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आपको बता दी जाए, आपको तकलीफ आएगी नहीं। इसीलिए
आप जिन साधुओं की हम बात करते हैं, जिन हम वो ऐसे लोगों की बात करते हैं जो बड़े अचंभे वाले काम करते हैं, जिनको सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, जो अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? आत्मबल। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये आत्मविश्वास की जितनी किताबें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दुनिया भर की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि साहब आत्मविश्वास ऐसे प्रबल किया जा सकता है, ऐसे वो किया जा सकता है। अरे आत्मा को जानोगे नहीं तो विश्वास क्या करोगे? जानो तो सही। अंग्रेजों ने भी उसको सेल्फ बोला है। सेल्फ का मतलब पता है क्या है? सेल्फ का मतलब मैं कौन हूं मैं? क्या कभी हमने इसके बारे में समझने की कोशिश की? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं जाऊंगा कहां? मैटेरियलिस्टिक चीजें जुटाने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ये जुटानी चाहिए। अगर आप में आत्मबल होगा तो आप ये जुटा ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी थॉट अगर थिंकिंग के अंदर बदल जाती है वो थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया है। ये फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन में हमने इसके बारे में बहुत बात की है। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर हमने इस नेचर को समझ लिया, इस ह्यूमन नेचर को समझ लिया, इस फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन को समझ लिया, तो फिर आपका आत्मबल और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कौन आपसे छीन सकता है? मुझे बताओ, कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए आपको? सच बात बताऊं मैं आपको, सच बात तो यह है कभी हमने हमारी आत्मा को सम्मान दिया ही नहीं। अगर हमने उसको सम्मान दिया होता ना तो सबसे ज्यादा हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा हम हमारे उपयोग को, हम जो हमने बाहरी चीजों में लगाया उसको हम हमारे अंदर की ओर लगाते हैं। इन 21 दिनों में भी हम ये कर नहीं पा रहे हैं। दोबारा लोकबंदी हो गई, उसमें भी हम ये कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि बाहर में पड़ी है। हमें घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। पसंद होने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें इसके बारे में सीरियसली विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या हमारा जो हम जिस आत्मा के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिस आत्म सम्मान को हम ये समझते हैं कि यार मेरी रेस्पेक्ट, यानी कि इस बॉडी की रेस्पेक्ट, यानी कि इस मिलीजुली व्यवस्था की रेस्पेक्ट, यानी कि मेरे पास कितना पैसा, कितनी गाड़ियां, कितने बंगले, कितना, ये इस चीज को हम रेस्पेक्ट मान रहे हैं। कहां ले गए हम इस दुनिया को दोस्तों? कहां ले गए? कहां चला गया ये संसार और कहां जाएगा? मैं एक टॉपिक कवर करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दोस्तों। मैं उसके बारे में काफी कुछ पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस इंसान ने इन 500 सालों में इतना बड़े आविष्कार, इतना बड़ा परिष्कृत रूप करके खड़ा क्या कर लिया। और एक दिन आपको, हमको सबको पता है, हमको जाना है, और हम सब रोज सुन रहे हैं आत्मा अजर अमर है। तो मुझे एक बात बताओ यार, उसमें विश्वास करने में तकलीफ क्या है? अगर आप उसमें विश्वास करेंगे ना दोस्तों, तो आप दुनिया का कोई भी काम आपके सामने आ जाए, दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आपको कभी तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो आपके ऊपर है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान। तो पहले आत्मा को जानो तो सही, सम्मान तो तब करोगे। अगर हम उसको जानने की प्रक्रिया में लग गए ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उसके बाद आपके लिए मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा दोस्तों। जब हम व्यवहारिक रूप से आत्म सम्मान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हमें लगता है यार हमारे में अगर कॉन्फिडेंस हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसको हम आत्मविश्वास की परिभाषा देते हैं। कई सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, जो क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी किताबें भी पढ़ी है दोस्तों, जो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे को बताई गई, हमने पढ़ा। एक नाम मुझे याद आ रहा है, थोडर जोन नाम था सर। हाँ, ये नाम मैं देख लेता हूँ, थोडर जोन ही नाम था। थोडर जोन की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, और ये वही कहानी है कि ऐसे ही एक मंदी के दौर के अंदर एक व्यापारी का सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी स्थिति आ गई कि उसको लगा कि अब मेरी जिंदगी में कोई रास्ता बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरा पैसा निपट गया है, और अब मेरे पास जिंदगी में कोई उम्मीद नाम की चीज नहीं बची। और वो एक पार्क के अंदर बैठा था और ये सोच रहा था कि आत्महत्या का कौन सा तरीका अपनाया जाए, क्योंकि आत्महत्या के भी कई तरीके। इसका मतलब ये है, जैसे अभी कोरोना बंदी चल रही है ना, कई सारे लोग घर बैठ के ये सोच रहे हैं अब क्या करेंगे। मेरे कल एक मित्र से बात हुई, मुझसे कहते हैं यार आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे को तो ये सोचना पड़ेगा कि जब ये लोकबंदी खत्म होगी तो हम करेंगे क्या। हमारे तो बिजनेस की तो बैंड बजी हुई है, वापस चालू हो ही नहीं सकता।
हाल फिलहाल 6 महीने तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक व्यक्ति की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। और वो व्यक्ति जब पार्क के अंदर बैठा था तो बहुत गमगीन था, बहुत परेशान था। तभी एक व्यक्ति सामने से निकला, सूटेड बुटेड एकदम शानदार, और उसने कहा वो उसके बाद आकर बैठा। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा बस अब बिजनेस खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, करने के लिए कुछ बचा नहीं है, पैसे बचे नहीं है, कोई उम्मीद की कोई किरण दिख नहीं रही है, अब मैं क्या करूँगा? तो उस व्यक्ति ने, ये रियल स्टोरी है दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसको 1 करोड़ रुपए का चेक, 1 करोड़ रुपए का चेक काट के और उसको दे दिया। वो चेक को साथ लेके घूम रहा था। 1 करोड़, इट्स ट्रू स्टोरी। 1 करोड़ का चेक काट के और उसने उसको दे दिया और उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दिया है, तुम जाके काम शुरू करो। तुम्हारे को जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाए, बहुत ज्यादा ही तुम्हें पैसे की जरूरत हो जाए, तो इस 1 करोड़ के चेक को लगा देना, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। उस व्यक्ति में नई एनर्जी आ गई, नया उत्साह। 1 करोड़ काट जो नहीं था वो 1 करोड़, वो समझ गया उसमें मेरे को 1 करोड़ मिल गए, और वो 1 करोड़ रुपए लेके और 1 करोड़ का चेक लेके और आया घर पे एकदम उत्साहित, एकदम फर्स्ट क्लास। पूरा थॉट प्रोसेस बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, एनर्जी आ गई, चलने फिरने का तरीका बदल गया। उसने तेजी से बिजनेस को बनाया और ताजुब करेंगे दोस्तों, उसको उस पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसका सारा काम वापस सेट हो गया, उसने बहुत पैसा भी कमा लिया। फिर उसने एक दिन सोचा कि यार मैं, जिसने मेरे को 1 करोड़ का चेक दिया था, 1 साल निकल गया इस उधेड़ बुन में, और उसने कहा मैं उस गार्डन में जाता हूँ, उस व्यक्ति को वापस 1 करोड़ का चेक देकर आता हूँ और मैं उसको धन्यवाद देकर आता हूँ कि सर आपने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन किया। और दोस्तों पता है क्या हुआ? जब वो वापस उस गार्डन के अंदर जाकर वहां पर बैठा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसको वो व्यक्ति दिखा नहीं। तो उसने वहां पर जो लोग उस गार्डन के अंदर रेगुलर घूमने आते थे, उन लोगों से उसने पूछा थॉट जोन के बारे में कि यार वो जो व्यक्ति थे, वो जो यहाँ पर रेगुलर घूमने आते थे, सूटेड बुटेड, चेक बुक साथ में रखते थे हमेशा, वो कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे? तो पता उन लोगों ने क्या उसको बताया? उन लोगों ने उसको बताया आप उस पागल की बात कर रहे हैं, वो तो पागल है वो ही इज अ मैडमैन, वो तो ऐसे सबको चेक बांटता फिरता, उसके चेक में कोई पैसा थोड़ी है, वो एक पुरानी चेक बुक है उसके पास किसी जमाने की। दोस्तों वो व्यक्ति दुनिया के लिए पागल था, लेकिन आप उस व्यक्ति की कल्पना करिए जिसने उस 1 करोड़ रुपए के बिलीफ के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी वापस संवार ली। यह है विश्वास। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये विश्वास हम हमारी आत्मा पे कर लें, इतना ही कॉन्फिडेंस, उस 1 करोड़ रुपए की वो तो एंट्री थी ना, वो तो उसका तो कोई अस्तित्व था ही नहीं। ये है क्या? ये तो एंट्री थी तो है, इधर से उधर, उधर से इधर, और क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो उसका जो बिलीव था वो केवल उस 1 करोड़ रुपए के चेक की वजह से इस लेवल तक आ गया, उसने अपनी जिंदगी को वापस संवार लिया। तो दोस्तों आत्मविश्वास करने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है, सेल्फ को समझना जरूरी है, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर आना जरूरी है। अगर हम आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर नहीं आएंगे तो कोई भी किताबें, कोई भी मेंटल एप्टीट्यूड, कोई भी दुनिया की चीज़ें आपको इस अप एंड डाउन से, इस थॉट प्रोसेस के अप एंड डाउन से बचा नहीं पाएगी। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन। आवाज़ बोलना चाहोगे इसमें? बस अगर हमको इस जो अभी जैसी जो स्टोरी सुनाई, उससे अगर हमको कुछ जो सीखना है, वो बात ये है कि वो सब एबिलिटीज हमारे अंदर है, वो सब क्वालिटीज हमारे अंदर है। बस उस क्वालिटीज पे हमको फर्म डिसीजन करके ये फेथ लाना है कि हाँ ये सब हमारे पास है, हमको दुनिया में कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। और बस उसको ध्यान किया, उसको देखा, और अपनी जो कमियां होती है, थोड़ी बहुत कमियां हर इंसान में होती है, इसीलिए हम इंसान हैं, उनको फोकस नहीं करना है, हमको तवज्जो नहीं देनी है, उनको इग्नोर करना है। उन क्वालिटीज को अगर आगे रखेंगे तो हम भी अपने आप को सक्सेसफुल और बहुत बड़ा बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ दोस्तों आप लोगों का। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई साहब ये सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी कैसे, आत्मविश्वास बढ़ेगा कैसे?
हालांकि मैं इसका जवाब आप लोगों को दे चुका हूँ मेरे स्टॉक में, लेकिन हम इन जनरल बात करें, अगर हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, किताबों की बातें करें, उन चीज़ों की बात करें, मैंने 5-6 पॉइंट लिखे आप लोगों के लिए जो आप लोगों को सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में, इस मिलीजुली व्यवस्था में सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। पहला चीज़ तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो आपको पता ही है दोस्तों, उसके बिना कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। हर समय अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो काम होगा। दूसरा, अगर हम होनेस्टी से कोई काम करेंगे तो हमारा सेल्फ एस्टीम हमेशा बढ़ेगा। फॉलो द रूल्स। कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर आप उसमें नियमों का पालन करते हैं ना दोस्तों, तो आपको कभी कोई डर सताएगा नहीं। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? हम टैक्स की चोरी करते हैं। हम ट्रेन के अंदर बिना रिजर्वेशन के अंदर बैठ जाते हैं, तो पूरे रास्ते हमारा कोई लगता है कि यार मैं रिजर्वेशन में बैठ गया, फिर वो चेक करेगा, बिना टिकट के को चढ़ गया, तो वो अंदर वो चलता रहता है। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा रहेगा। पैशन होना चाहिए। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, दिस इज कॉल्ड पैशन। जिसको आप करते, जो आप काम आप करते हो उससे प्यार करो, नहीं तो जो कर रहे हो उससे प्यार कर लो। हाँ, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, या ये तो हमारी खुशनसीबी है कि मैंने आबा से ही प्यार किया और आबा से ही शादी की। और कई बार ऐसा होता है ना, जिस लड़की से आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी नहीं होती, तो भाई साहब पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिससे शादी होगी उससे प्यार कर लो, वही ठीक है। फिर समझ रहे हैं हम? ये समझने की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं पैशन। नो योर कैपेबिलिटीज। आप अपनी कैपेबिलिटीज को समझो, आप क्या कर सकते हैं, या आपका जो ह्यूमन मिक्सचर है ये क्या कर सकता है ना, उस कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करो। बिलीव ऑन योर थॉट बिफोर मेकिंग इन थिंकिंग। कोई भी थॉट जो आपके अंदर आती है उसको थिंकिंग में बनाने से पहले आप उस थॉट पे बिलीव करो। ये दुनिया में जितने इन्वेंशन हुए ना, ये मोबाइल पे इन्वेंट किया गया, ये स्टूल बना, ये माइक बना, जितनी भी चीजें बनी ना, वो थॉट पे बिलीव किया उन्होंने। एडिसन को बिलीव था, हाँ यार कोई रोशनी वाली कोई चीज बनेगी, तो उसने बना दिया। तो उस थॉट पे बिलीव करो थिंकिंग में लाने से पहले। मैं कल का टॉपिक यही कवर करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक्शन ओरिएंटेड बनो, फिर उसके लिए काम करो, उसको उस रिसर्च के ऊपर काम करो धीरे धीरे, तो आपका काम हो जाएगा। फाइट योर फियर। अपने डर से लड़ो, और उसके लिए मैं आपको बताऊं 6P। प्रायर प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। 6P के ऊपर काम करो, पहले से तैयारी करो किसी भी काम को करने से पहले। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारी किताबें हैं, एलन पीस ने कई सारी किताबें लिखी हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो और अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसको आप दूर करो। ये 7-8 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, और बाकी तो आप सब समझदार हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी है नहीं, हम आपको ज्ञान बांटने आए नहीं हैं। हम भी आप ही की तरह टाइम पास कर रहे हैं, बढ़िया आधा घंटा हमारा पास हो जाता है, हम भी कुछ पढ़ लेते हैं आप लोगों की वजह से, है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीन टी विद आबाजीत को इतना प्यार देने के लिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसको YouTube चैनल पे शिफ्ट करने वाले हैं। सीज़न 1 है ये, पता नहीं कितने सीज़न हमारे को कोरोना और दिखा सकता है, क्योंकि आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नवंबर दिसंबर में वापस चाइना में वापस आने वाला एक साइंटिस्ट ने बोला है। स्थितियाँ ऐसी चलेगी दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। स्वस्थ रहें, घर में रहें, सफल इंसान बने, लोगों में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बांटें, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रबल करें। स्टे एट होम। जय हिंद। लव यू।